ओवरनाइट एक वैल्यूएशन पीक रीच हुई थी ना, उस पीक के जर्नी में जैसे ही बढ़ती थी कोई गिरावट नहीं आई। गिरावट आई क्योंकि कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन टोटली आके उस सिनेरियो को, फ्लोस के आने के जो फ्लो थे उसको बंद करने का कुछ एक डिसीजन या एक इंटरनेशनल एक्शन हुआ था उसके कारण। तो अगर फ्लोस आप ट्रैक करेंगे तो सबसे बड़ी चीज आप जो दिखती है ना, फॉरेन के फ्लोस और डोमेस्टिक के फ्लोस दोनों में देखिए तो दो चीज एक फंडामेंटली जो चेंज हो चुकी है। पहली चीज है कि फॉरेन फ्लोस को आप ब्रॉडली दो तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल, जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, इनकी एलोकेशन। दूसरा होता है जो हेज फंड, जो टैक्टिकल बेसिस पे करेंसी की मूवमेंट, इंडिया की रिस्क की मूवमेंट, तेल की दाम के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर वो वैल्यूएशन कम शॉर्ट टर्म आउटलुक पे अपना कैपिटल को रोटेट करते हैं अमंग वेरियस इकोनॉमीज, राइट। अब फॉरेन के ऊपर देखें तो क्या हुआ कि नवंबर के पहले आपने देखा नवंबर में आउटफ्लोस थे, दिसंबर में 66,000 करोड़ पैसा जो आया एफआईएस का नेट, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म था क्योंकि दिसंबर 3 की जो इलेक्शन की रिजल्ट ने एक कॉन्फिडेंस दिया कि गवर्नमेंट की वापसी और पॉलिसी कंटिन्यूटी, उसमें 70,000 करोड़ अंदर आए। फिर जनवरी में जो एक नेगेटिव आया था वो था क्योंकि वो स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक के लेकर और सेबी का जो एक नियम के बारे में थोड़ी चर्चा हुई कि यूपीआई बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो उसके कारण आपको गिराना पड़ेगा, कुछ ऐसी एक झटका आ गई थी, इसलिए आउटफ्लोस हुआ। मगर हेज फंड्स के लिए क्लियर क्या था कि तेल का दाम सबसे इंपॉर्टेंट है और तेल का दाम में एक स्टेबिलिटी जो दिखा है और आने वाले दिन के लिए दिख रहा है, उसके कारण हेज फंड्स का कोई आउटफ्लो नहीं हो रहा है। डर ये था मार्केट में कि चाइना मार्केट में इतना गिरावट के बाद क्या हेज फंड्स की फ्लोस इंडियन मार्केट से वैल्यूएशन के तौर पर चाइनीज मार्केट के ऊपर डाइवर्ट हो सकती है। और जो जनवरी में आउटफ्लो हुआ बहुत लोग इसका कारण इसके साथ जोड़ रहे थे। मगर ये जो जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं उससे क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है, जो डिसाइसिवली अब इंडिया की ओर शिफ्ट हो रहा है, वो मिक्स अगर आप देखें तो सॉवरेन वेल्थ फंड्स आज भी देखें तो ओनली अबाउट 24% ऑफ द टोटल एफआईआई बुक इज लॉन्ग टर्म मनी इंडिया में, 75% इज एक्टिव म्यूचुअल फंड और हेज फंड। तो इस मैं ये शेयर में बढ़ते हुए देख रहा हूं, दैट इज ये जीडीपी के आंकड़े और प्लेजेंट सरप्राइज, मगर दैट हैज मेड मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल को अंदर आने के लिए रास्ता खुल गया। तो दैट इज वन विच इज फ्यूलिंग दिस रैली। और जब तक ये आंकड़े, और मान लीजिए कि इलेक्शन के माहौल में बजट के पहले ये डर था कि ये गवर्नमेंट कंजम्पशन की ओर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ओर अपना ध्यान को शिफ्ट करेगी तो क्या कैपेक्स के मोमेंटम में स्लो डाउन आएगी। और दूसरी बात थी कि प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स बढ़ नहीं रहा था, खाली अनाउंसमेंट के स्टेज में था। बट बजट में क्लैरिटी आ गई कि गवर्नमेंट की सोच कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जारी है, मजबूत है, कोई रिस्क नहीं। सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट पे भी उन्होंने ग्लाइड पाथ को रीअफर्म किया, इनफैक्ट बेटर देन एक्सपेक्टेड ग्लाइड पाथ को भी अनाउंस किया। तो फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव भी इंडिया कंट्रोल में आ गई और लॉन्ग टर्म, और ये आंकड़े बताए कि गवर्नमेंट खाली बात नहीं कर रही थी कि हम कैपेक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एक्चुअल जीडीपी के आंकड़े आके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो रीइंफोर्समेंट की गवर्नमेंट ड्रिवन एक ग्रोथ थ्रू रिफॉर्म्स एंड कैपेक्स जारी रहेगी, ये एक बहुत बड़ा रीइंफोर्समेंट है सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड। और मेरे ख्याल में इन्हीं के पैसे ने आकर मार्केट को इस हाई पे पहुंचाया। अब इसमें साथ प्रॉब्लम ये है कि डोमेस्टिक फ्लोज की क्या बात है। अब डोमेस्टिक फ्लोज में क्या है कि आप देखें तो डोमेस्टिक फ्लोज लार्जली एसआईपी बुक के जरिए, अगर एसआईपी बुक को निकालेंगे तो नेट फ्लोज नेगेटिव है। तो ये एसआईपी बुक कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं बैंक डिपॉजिट से शिफ्ट होकर अब पैसा इक्विटी मार्केट पर आने लगा है। ये एक डिसाइसिव थॉट प्रोसेस की शिफ्ट है इन द रिटेल पब्लिक। तो एसआईपी का जो फ्लोज है, मैं मानता हूं कि इस साल के अंदर आपको 25,000 और उसके बाद 30,000 भी एसआईपी बुक पार कर सकती है। इसमें खास चीज क्या है कि सेबी ने अनाउंस किया एक स्मॉल एंड मिड कैप, वो बाद में चर्चा करेंगे, आपने बताया। मगर इसमें खास चीज आप समझिए कि 30% ऑफ द एसआईपी बुक इज टुडे मिड एंड स्मॉल कैप। तो 19,000 करोड़ में 6,500 करोड़ रफली ओनली मिड एंड स्मॉल कैप खरीदने लायक पैसा आ रहा है मार्केट में। इसके अलावा और एक 30% मल्टी कैप में है,
जिसमें आधा भी आप समझिए कि मिडिल स्मॉल कैप में आ सकता है, तो ऑलमोस्ट हाफ द एसआईपी बुक एक स्मॉल कैप और मिड कैप यानी ब्रॉडर मार्केट को खरीदने लायक पैसा आ रहा है। अभी सेबी ने नियम बाद में बात करेंगे, मगर ये फ्लो जारी रहने के कारण हाँ, ब्रॉड बेस्ड रैली, नॉट जस्ट लार्ज कैप बट लार्ज मिड और स्मॉल में आप सस्टेन देख सकते हैं, बिकॉज ये एसआईपी बुक मंथ ऑन मंथ आने वाला है, नॉट लाइक लमसम एक महीने आ गया अगले महीने नहीं आया। तो ये भी एक तरह का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपिटल समझिए। तो मैं कह रहा हूं कि बाहर, इंडिया से बाहर से भी ग्रोथ ओरिएंटेड पैसा आ रहा है, इन डोमेस्टिक में भी ग्रोथ ओरिएंटेड पैसा जो लंबी अवधि तक मार्केट में रह सकता है, टिक के रह सकता है। तो ये अब वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान दे तो हमें कंपेयर करना चाहिए नॉट विद द एवरेज बट विद द प्रीवियस हाई ऑफ वैल्यूएशन।